Hello friends, in this video I will narrate the drama of The Duchess of Malfi written by जॉन बेबिस्टर। बर्थ इनका है 1517 to 1580 के बीच माना जाता है, कोई सर्टेन डेट नहीं है। डेथ है 1624। बिफोर नरेट द स्टोरी लेट्स नो द कैरेक्टर ऑफ द ड्रामा। In this video, Duchess character Duchess is the sister of Ferdinand and Cardinal. Cariola is a maid of Duchess. Ferdinand, Duke of Calabria, and Cardinal brother of Ferdinand and Duchess के ब्रदर है। Cardinal Duchess और Ferdinand का भाई है। एंटोनियो स्टेवर्ड ऑफ द हाउस होल्ड टू द डचेज। डचेज जो का भंडारी है, महल का भंडारी है। अडेलियो एंटोनियो का फ्रेंड। और बोसोला जेंटलमैन ऑफ द हाउस टू द डचेज। जूलिया जूलिया है कास्ट क्रसियो की वाइफ। और जो प्लेस और सीन है माल्फी है, रोम है, मिलान एंड इटली की कुछ जगहों का दिखाया गया है। जॉन बेबिस्टर्स द डचेस ऑफ माल्फी 1631 is a horror play based on revenge theme. In this play, the term consists of murder, torture, fear, madness, terror, frightened. इस प्ले में क्या है कि जो भी दिखाया गया, मर्डर दिखाया गया, टॉर्चर दिखाया गया, भय, पागलपन, आतंक, डर, यही सब चीज़ें इसमें दिखाया गया है। उसी बेस्ड पे ये जैकोबियन प्ले है जिसका नाम है डचेस ऑफ माल्फी, जॉन बेबिस्टर द्वारा रिटन। एक्चुअली क्या होता है, तो जो डचेस रहती है विद द डचेस ऑफ माल्फी, सी हैज़ टू ब्रदर कार्डिनल एंड फर्डिनेंड। सी इज ए यंग ब्यूटीफुल widow in the beginning of the play, and later she fall in love with her steward Antonio and decide to marry him. But her two brothers warn her not to remarry, for her remarriage will be a disgrace to the royal blood. होता क्या है, डचेज रहती है माल्फी की डचेज है, उसकी यंग सिस्टर जो कि रिसेंटली विडो रहती है, और उसके भाई मना करते हैं तुम्हें शादी नहीं करना है दोबारा, क्योंकि ये हमारे शासन के, हमारे राज्य के खिलाफ होगा, सम्मान के खिलाफ होगा। लेकिन वो एंटोनियो से, जो उसका भंडारी रहता है, उससे प्यार कर बैठती है, क्योंकि बिकॉज शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल लेडी, और उससे शादी भी करना चाहती है। देन डचेज हैड a maid Cariola. Duchess share her feeling with her by saying that I love Antonio very much. After that, Antonio meets the Duchess related from business. At that time, she offered wedding ring and proposed him. होता क्या है, डचेज अपने मेड जो होती है उस पर बहुत ज़्यादा फेथ करती है, और उससे कहती है कि मैं डचेस से बहुत ज़्यादा, एंटोनियो से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। उसी समय एंटोनियो आता है और कुछ बिजनेस से संबंधित, और वो उसको प्रपोज कर देती है और वेडिंग रिंग देती है, और एंटोनियो एक्सेप्ट हिज प्रपोजल। Thereupon, the Duchess marries Antonio secretly, suspecting that the Duchess may remarry Ferdinand, and Cardinal place her employment a spy called Basola. उसके बाद उस पर डाउट होता है, कार्डिनल और फर्डिनेंड, उसके जो भाई होते हैं कार्डिनल एंड फर्डिनेंड, कि उस पर डाउट हो कहीं वो किससे मिलती है, जुलती है, और किससे शादी ना कहीं कर ले। उसके लिए एक स्पाई रखते हैं, जासूस रखते हैं, उसका नाम बोसोला होता है। लेकिन वो सीक्रेटली एंटोनियो से शादी कर लेती है, किसी को पता नहीं चलता है, सिर्फ उसकी जो मेड रहती है कैरियोला, और किसी को नहीं पता चलता है। अब सेकेंड एक्ट स्टार्ट होता है यहाँ पे। इन दिस एक्ट डचेस
Duchess is pregnant and she has been reached at the advanced age of pregnancy. But Basola had doubt about her pregnancy, and very soon he come to learn the relationship of Duchess and Antonio. Basola makes a plan to present her with apricots to eat, believed to induce labor. She eats them and immediately becomes ill. होता क्या है, सेकेंड प्ले में वो प्रेग्नेंट हो जाती है और एडवांस एज ऑफ प्रेगनेंसी के पहुंच जाती है। बसोला को इस पर डाउट होता है तो वो क्या करती है, एप्रिकॉट्स खाने को देती है जिससे बहुत दर्द होता है और वो लालच में खा लेती है और उसके बाद तुरंत बीमार पड़ जाती है। देन व्हेन डिलीवरी ड्रॉ नियर, Antonio tells to all the officers no one come out of their room because he spread the report that some of the precious jewelry of the Duchess has been lost. That night, Duchess gives birth to a son. Antonio becomes very happy. Antonio meets Basola and tells that you gave the apricots the Duchess might be poisoned, but meanwhile, a paper drops down from the pocket of Antonio, which Basola picks up. होता क्या है कि डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ जाता है और एंटोनियो नहीं चाहता है कि कोई भी उसकी डिलीवरी के बारे में जाने, क्योंकि उन लोगों के लिए खतरा हो सकता है। फिर एंटोनियो सबसे कहता है, सब ऑफिसर से, कोई भी अपने कमरे से बाहर नहीं आएगा। एक बहाना बनाते हैं क्योंकि डचेस का जो प्रीशियस ज्वेलरी था वो खो गया है और इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। उसी रात डचेस ने अपने बेटे को जन्म देती है। एंटोनियो बहुत खुश होता है। उसके बाद चाहता है एंटोनियो बासोला से मिलता है और उससे कहता है कि तुमने एप्रिकॉट्स दिया था डचेस को, शायद वो जहर था और मैं इसका तुमसे बदला लूँगा। एप्रिकॉट्स शायद जहर भी हो सकता है। उसके बाद उन लोगों में कुछ हार्ड वर्ड एक्सचेंज होते हैं। और उसी समय एंटोनियो के पॉकेट से वो एक पेपर गिर जाता है जिसे बासुला उठा लेती है। दिस वाज द horoscope. It was the proof that the Duchess has been delivered of a son. Basola sent the information to Ferdinand and Cardinal, who are the furious with her because they don't know she is married. वो पेपर और कुछ नहीं रहता है, हॉरोस्कोप रहता है जो कि प्रूफ रहता है कि उसने एक बेटे को जन्म दिया है। अब बसोला पाके उसे बहुत खुश होता है और ये इन्फॉर्मेशन उनके भाई फर्डिनेंड एंड कार्डिनल को दे देता है और वो सुन के बहुत नाराज़ होते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि वो नहीं जानते कि उनकी बहन ने शादी कर लिया है। इतना उन्हें उम्मीद नहीं थी। अब इसके बाद एक्ट 3 स्टार्ट होता है। यहाँ से द थर्ड एक्ट started after 2 years. After 2 years, Duchess has been now born 2 more children. Now Ferdinand meets Duchess and offer marriage proposal with Count Malatesti, but Duchess rejected the idea. उसके बाद वो लोग बहुत क्रोध में आते हैं, मॉल्फी आते हैं और उस समय डचेस 2 और बच्चों को जन्म दे चुकी होती है। उसके बाद फर्डिनेंड डचेस से मिलता है और उसको चेक करने के लिए कि वो रियल में मैरिज की है कि नहीं, उसको शादी का प्रपोजल देता है काउंट मालाटेस्ट से, बट डचेस उसको मना कर देती कि मैं अभी शादी नहीं करूँगी। उसके बाद वन नाइट एंटोनियो एंड डचेस टॉकिंग टू ईच अदर इन द बेड चैम्बर। एट दैट टाइम फर्डिनेंड पास्ड बाई हर रूम एंड लिसन ऑल थिंग्स एंड फर्डिनेंड suddenly appear before the Duchess and tells that he would kill him if he had come to discover the man. और उसको कहता है कि वहाँ धीरे से जब एक रात एंटोनियो और डचेस एक दूसरे से बेड चैम्बर में बात कर रहे होते हैं, उसी समय फर्डिनेंड वहाँ से गुजरता है और उन लोगों की बातें सुन लेता है। अचानक से सुन के फिर वो गुस्से में आके उन लोगों के सामने खड़ा हो जाता है। एक
तलवार के साथ, खंजर के साथ, और उसे कहता है कि यदि मैं उस आदमी को जान जाऊंगा, खोज लूँगा, तो उस आदमी को मैं मार दूंगा। Soon after the departure of Ferdinand, Antonio meets to the chamber of Duchess. Duchess show him the poniard left by her brother. उसके बाद वो कमरे में आता है एंटोनियो कुछ समय के बाद ही, और उसको वो अपना पॉनियर्ड खंजर दिखाती है जो उसका भाई रख गया था। Just then Basola tells the Duchess that Ferdinand has left for Rome in hot haste and told him that the Duchess was ruined. उसी समय डचेज से बासोला मिलने आता है और कहता है कि फर्डिनांड रोम को छोड़ के चला जाता है, रोम को जाता है, और बेरी बहुत गुस्से में होता है और कहते हैं, और ये भी कह के गया है कि डचेज अब तो बर्बाद हो गई। She tells Basola to call all the officers, for she has discovered the dishonesty of her steward, अर्थात एंटोनियो. He has also involved her brother in some financial transaction, so he must be banished from the state immediately. बासोला जो डचेज होती है वो एक प्लान बनाती है और कहती है बासोला से कि सारे ऑफिसर को बुलाइए, क्योंकि मेरे स्टीवर्ड एंटोनियो ने मेरे सारे गहने चुरा लिए हैं, उसने बेईमानी दिखाया मेरे साथ, और यहाँ तक कि मेरे फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन था उसमें भी कुछ उन्होंने गड़बड़ की है और कुछ नुकसान किया है, इसलिए मैं इसे तुरंत इस राज्य से बाहर निकलने को आदेश देती हूँ। उस पर झूठा ब्लेम लगाती है ताकि वो जान जाती है डचेज कि अगर उसका भाई जान गया कि एंटोनियो ही से शादी की है तो वो उसको जान से मार देगा, तो उस पर झूठा ब्लेम लगा के उसको वहाँ से भगाना चाहती है। When Antonio re-enter, she asks him to proceed to Ancona where she will join him soon. जब एंटोनियो पुनः आता है कमरे में तो वो धीरे से कहती है कि तुम एनाकोना एक जगह का नाम है जहाँ चले जाओ और मैं तुमसे तुरंत मिलने आऊँगी। When officer came, she charged Antonio before them for loss of million. जब ऑफिसर्स आते हैं तो फिर उन्हें वो कुछ डांटने लगती है, फटकारती है। The officer approves the decision of the Duchess. They leave with Antonio. वो उसके डिसीजन से एग्री हो जाते हैं और एंटोनियो को भी बुरा भला कहने लगते हैं, और उसके बाद वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। बट बासोला स्टेज ऑन, लेकिन वो बासोला जो होता है बहुत ही चालाक इंसान था, वो वहाँ खड़ा रहता है। बासोला इज कनिंग इनफ टू सेंस द ट्रिक ऑफ द डचेस, सो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग एंटोनियो ही appreciates him, and his opinion is that the Duchess has lost a faithful servant in Antonio. उसके बाद एंटोनियो क्या करता है, एक दिमाग लगाता है, ट्रिक सोचता है। वो उस पर ब्लेमिंग करने के बजाय उसका एप्रिशिएट करता है, तारीफ़ करने लगता है, और डचेस से कहता है कि तुम्हारा जो सर्वेंट है फेथफुल है, बहुत ही विश्वास पात्र है, और तुम्हें ऐसा सर्वेंट नहीं मिलेगा। द डचेस बीइंग टू सिंपल एट वंस टेक बासोला इनटू हर कॉन्फिडेंस एंड टेल्स हिम दैट एंटोनियो इज हर हस्बैंड। और इतनी भावुक हो जाती है डचेस बेचारी, कहती है कि उसको कॉन्फिडेंस उसको उस पर आ जाता है और बता देती है अपना सारा सीक्रेट कि वही उसका हस्बैंड है, सारी बात बता देती है। उसके बाद क्या होता है, ही प्रॉमिस टू कीप हर कॉन्फिडेंस एंड देन द डचेस रिवील्स हर प्लान टू हिम। उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है और डचेस भी बहुत चालाक रहता है, कहता है कि मैं तुम्हारे जो कॉन्फिडेंस है मैं तो किसी को कोई बात नहीं बताऊंगा, और फिर वो जो आगे का प्लान रहता है रिवील्स कर देती है, बता देती है, खोल देती है। बासोला सजेस्टेड कि मैं वो अनाकोना गया है और वहाँ से मैं उसका जाके बाद में मिल लूँगी। बासोला सजेस्ट हर दैट शी शुड प्रिटेंड टू गो ऑन पिलग्रिमेज
to Our Lady of Loreto, just a few miles off from Annagona. बसोला सजेस्ट करता है कि तुम क्यों ना एक अपने भाइयों से बहाना करके तीर्थ यात्रा पे चली जाओ। और वो जो लेडी ऑफ लोरेटो है वो अनाकोना से कुछ ही दूर है और जाके तुम उससे मिल लोगी। अब इधर क्या होता है, ऑन द अदर हैंड बसोला डिसाइड टू रिपोर्ट द होल थिंग्स टू हर ब्रदर। और दूसरी तरफ बसोला डिसाइड करता है कि मैं सारी चीज़ें उसके भाई को बता दूंगा। अब यहाँ से एक्ट 4 स्टार्ट होता है। द डचेस इज टेकन prisoner in her own palace. Palace. He sent Basola. Duchess is taken prisoner in her own palace. He sent Basola to tell her that he want to be reconciled with her. Reconcile means समझौता होता है। But he has taken a vow not to see her face. The Duchess orders light to be removed from her room. उसके बाद उसका भाई गुस्से में आता है जब इन्फॉर्मेशन सुनता है और उसको उसी महल में कैद कर देता है, उसके कमरे में। और उसके बाद वो उससे मिलना चाहता है, कहता है कि बहुत दिनों के बाद उससे मिलना चाहता है और कहता है मैं उससे समझौता करना चाहता हूँ लेकिन उसका चेहरा नहीं देखूँगा मैं। उसके बाद वो डचेस ऑर्डर देती है कि उसके कमरे से लाइट को ऑफ कर दिया जाए। व्हेन फर्डिनेंड कम्स शी बेग्स हिज पार्डन। फर्डिनेंड वो टू फॉरगेट एवरीथिंग एंड बी फ्रेंडली एंड काइंड। ही ऑफर हर ए डेड मैन्स हैंड विच बियर्स द रिंग शी गैव। उसके बाद फर्डिनेंड बहुत गुस्से में होता है लेकिन तो भी कहता है कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं सारी चीज़ें भूल के तुम्हारे साथ फ्रेंडली और काइंड हूँ, नॉर्मल हूँ। और उसके बाद वो एक मरे हुए आदमी का हाथ देता है जो एक रिंग पहना रहता है जो एंटोनियो को ये डचेस दी रहती है। द डचेस being suspicious calls for light and discovers that it is dead man's hand. She is made to believe that it is the hand of Antonio who has been killed. Then Ferdinand so contrives that behind the curtain she sees the figure of Antonio and his children. उसके बाद डचेस को डाउट्स होता है, वो लाइट को ऑन करने के लिए कहती है और उसको ऐसा बिलीव होता है कि जो हाथ है वो एंटोनियो का है। उसके बाद फर्डिनेंड एक दिमाग लगाता है, यंत्र करता है, वो एक वैक्स मोम का पुतला बना के उसके एंटोनियो और बच्चों को पुतला बना के उसके सामने पेश करता है ताकि उसको लग जाए कि फिगर ऑफ एंटोनियो की वो एंटोनियो और उसके बच्चे मर चुके हैं। एक्चुअली देयर आर वैक्स फिगर विच शी टेक्स टू बी द डेड बॉडीज। द डचेस सी सो एगोनिस्ट एट द साइट दैट शी विशेस टू डाई इंस्टेंटली। Basola implores her not to think of Antonio any longer, but she insists upon ending her life even by fasting. एक्चुअली जो बताया कि उसका जो पुतला होता है वो मोम का होता है, वो गेस करती है कि डेड बॉडी है और उसके बाद वो इतना मतलब क्रोध में और वो दुखी हो जाती है कि उसको देखते ही वो चाहती कि मैं तुरंत मरना चाहती है। बसोला उसे समझाता है कि इसके बारे में मत सोचो, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम वो दुनिया में नहीं रहे। लेकिन वो कहती है कि मैं इंस्टेंट मरना चाहती हूँ, चाहे मैं खाना को त्याग करके, फास्टिंग मतलब मैं खाना को त्याग करके ही मरूँ, लेकिन मैं मरना चाहती हूँ। द मेड पीपल हैव बीन लॉस्ट इन फ्रंट ऑफ द डचेस रूम एंड दे मेक नर्व सैटरिंग नॉइस। उसके बाद उसका भाई इतने पे भी शांत नहीं होता है, कह रहा है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत है और उसको पागलों के लोगों से भेज देता है, पागलों को उसके कमरे में, और वो बहुत ही खतरनाक से शाउटिंग करते हैं, चिल्लाते हैं
वो बहुत ही इसमें कठोर बन चुका होता है उसका भाई। वो सोचता है कि जितना ही वो तड़पेगी उतना ही मुझे सुकून मिलेगा, और इस तरह से उसे कई तरह से परेशान करते हैं। आफ्टर ए वाइल वसोला इंटर्स डिस्गाइज्ड एज एज एन ओल्ड मैन। He tells the Duchess that he has come to make her term. The Duchess is not frightened but discourses with him. She preys upon her knees and is strangled. After her, Cariola and her 2 children are also strangled. उसके बाद बसोला इंटर करता है एक भेष बदल के, एक बूढ़े आदमी का भेष बदल के, और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक कब्र खोद रहा हूँ। डचेस भयभीत नहीं होती है उसको डराने के लिए, वो उसको फोर्स कहती है कि तुम जल्दी से करो, और प्रे करते हैं। उसके बाद उसको घुटने टेकती है, उसके बाद उसको स्ट्रैंगल कर दिया जाता है, गला घोट के मार दिया जाता है। उसके बाद मारने के बाद उसके 2 बच्चों को और उसकी जो मैड होती है कैरियोला को भी गला घोट के मार दिया जाता है। बसोला डिमांड्स rewards for his service for him, but Ferdinand tells him that he will secure pardons for this murder. Basola threatens to expose him, but Ferdinand is not moved at all. He asks Basola to get into some unknown part of the world. Basola too feels repentant for his action. उसके बाद बसोला डिमांड करता है कि मुझे कुछ इनाम दिया जाए जो मैंने ये सर्विस किया था जासूसी का। तो वो उसको देना नहीं चाहता क्योंकि अपनी बहन के मर्डर से वो एक तरफ दिखाता है कि बहुत दुखी है। कहता है कि तुमको मैं कुछ इनाम तो नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हारे जो मर्डर किया है मैं इसके लिए तुम्हें माफ़ करता हूँ, और तुम किसी ऐसे अनजान जगह पे चले जाओ जहाँ पे तुम्हें कोई पहचान ना सके। इसके बाद वो गुस्साता है बसोला और कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे सारे भेद खोल दूंगा। उसके बाद भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नॉट मूव्ड एट ऑल। उसके बाद बसोला फील्स रिपेटेंट, मतलब वो पछतावा करता है अपनी गलती पे जो उन्होंने किया था। अब यहाँ से एक्ट 5 स्टार्ट होता है। इन मिलान Antonio is seen with his friend Delio. Antonio seeks to be reconciled to the brother of the Duchess, but Delio is not hopeful. Ferdinand is seen in a fit of madness caused on account the deep remorse on the death of Duchess. After that, Vasula meets Cardinal, and Cardinal pretends to know nothing and asks Vasula about the health of his sister. In Milan में एंटोनियो देखा जाता है अपने फ्रेंड डेलियो के साथ, और वो चाहता है कि क्यों मैं न जाके उसके भाई से मिल लूँ, कार्डिनल और फर्डिनेंड से समझौता कर लूँ, क्योंकि ये घुट घुट के ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि अगर मैं मर भी जाऊँगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये घुट घुट के छुप छुप के ज़िंदगी जीना नहीं चाहता हूँ। उसके बाद डेलियो उसको ऐसा करने से मना करता है कि वो लोग बहुत क्रूर हैं, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद ऑन अकाउंट द डीप रिमोर्स एट डेथ ऑफ डचेस, इधर फर्डिनेंड अपनी बहन के दुख में डेथ के दुख में इतना हो जाता है कि उसका माइंड एब नॉर्मल हो जाता है। आफ्टर डैट बसोला मिस्ड कार्डिनल, उसके बाद बसोला इधर सोचता है कि फर्डिनेंड से तो कुछ नहीं मिला, क्यों ना कार्डिनल से कुछ मांगूँ अपना इनाम, लेकिन वो तो उससे मतलब कुछ न जानने का बहाना बनाता है कि उसको कुछ पता नहीं, और कहता है कि बताओ मेरी बहन का क्या हाल चाल है, मेरी बहन की तबीयत कैसी है। इस पे बसोला को बहुत गुस्सा आता है, इस पे बसोला बहुत गुस्सा होता है, और द कार्डिनल वांट्स बसोला टू फाइंड एंटोनियो इन मिलान एंड विशेस दैट एंटोनियो मस्ट नॉट लाइव विथ व्हेन द कार्डिनल री इंटर ही इंस्ट्रक्ट द servant to allow nobody to have any talk with Ferdinand। इधर जब कार्डिनल कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं जानने का बहाना करता है, तो बसोला को गुस्सा आता है और कहता है कि तुम एक काम और करो, तब तुम्हें मैं इनाम दूंगा, तुम जाओ और एंटोनियो को खोज के जहाँ कहीं भी है उसको मार दो। इस पे कार्डिनल
इधर कार्डिनल री इंटर करता है, मतलब पुनः प्रवेश करता है और अपने सारे सर्वेंट को कहता है कि फर्डिनेंड से कोई बात ना करे। उसको डर है कि कहीं उसका मानसिक संतुलन खो गया है और वो सारे भेद सबको बता न दे। जो इधर दूसरा सीन है, जूलिया meets Basola and offers her love to Basola. She fondly admires him because he is older. Basola wants to make use of this creature for his own purpose. She insists to tell the secret, but he does not tell her anything. The cardinal makes her swear by kissing the Bible. She is poisoned and she is now going to die. इधर दिखाता है कि जूलिया जो होती है बासोला को अपना प्रेम, मतलब उस पर प्यार ऑफ़र करने के लिए उसको ऑफ़र करती है, क्योंकि वो एक सिपाही रहता है, बासोला सैनिक रहता है और उसको बहुत पसंद होते हैं सिपाही। लेकिन वो बासोला कहता है कि मैं तुम्हें प्यार करूँगा, लेकिन तुम्हें एक सीक्रेट काम करना होगा। तुम्हें जानना होगा कि जो कार्डिनल है वो एक्चुअली में कुछ नहीं जानता है या बहाना बना रहा है। फिर वो मान जाती है और कार्डिनल को कमरे में लेकर आती है, उसको प्यार करती है और उससे सीक्रेट इंसिस्ट करती है जानने के लिए। तो वो उसे सीक्रेट तो बता देता है इंसिस्ट करने पे, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें बाइबल का चुंबन करना होगा, किस करना होगा। और वो बाइबल का किस करती है और किस करते ही वो मर जाती है, बिकॉज बाइबल पे वो पॉइजन रखा था। On the other hand, Antonio and Delio meets near a ruined fortification. Antonio preparing to meet the cardinal. Basola is hiding in Ferdinand's room. Antonio accompanied by a servant. The servant leaves to fetch a lantern. होता क्या है, दूसरी तरफ एंटोनियो और डेलियो एक किले के खंडहर में आते हैं रात को मिलने उसके भाई से। उन लोगों को कुछ नहीं पता है। एंटोनियो कार्डिनल के पास आता है उसके कमरे में और बासोला इज हाइडिंग इन फर्डिनेंड्स रूम। उसी रूम में बासोला छुपा रहता है, क्योंकि वो गुस्से में रहता है और कार्डिनल को मारना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो मुझे इनाम नहीं दिया तो मैं उसे मार दूंगा। और उसी कमरे में, फर्डिनेंड के कमरे में ही एंटोनियो छुपा रहता है। अब एंटोनियो, उस पर अंधेरी रात रहती है, वो अपने सर्वेंट के साथ आता है और कहता है कि जाओ लालटेन लेकर आओ, और कमरे में एंट्री करता है। बासोला एक्सपेक्ट द कार्डिनल टू इंटर, सो मिस्टेकिंग एंटोनियो फॉर द कार्डिनल ही थ्रस्ट हिज स्वॉर्ड एट एंटोनियो। ही टेल्स एंटोनियो दैट द डचेस एंड हिज 2 children हैव ऑलरेडी बीन मर्डर्ड, सो एंटोनियो इज हैप्पी in his death, since his dear ones are now no more. Basola stabbed the cardinals while Ferdinand and Basola strike. जब वो लालटेन लेने के लिए जाता है तो कमरे में एंटोनियो घुसते हैं और वो सोचते हैं कि कार्डिनल है। बासोला सोचता है कार्डिनल है और उसको वो तलवार से उसको मार देता है, जिससे वो मरने वाला रहता है। उसी समय बासोला बताता है कि डचेस और उसके 2 बच्चे ऑलरेडी मर चुके हैं। इसके सुन के वो अपने मृत्यु से खुश होता है और कहता है कि मैं, जब मेरे प्यारे लोग इस दुनिया में नहीं हैं तो मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है। इसके बाद कार्डिनल, बासोला और फर्डिनेंड में खूब फाइट होता है। उन लोग आते हैं और वहीं पे फाइट शुरू हो जाता है। ईच अदर, ऑल 3 डाइज। Antonio's friend Delio arrived too late to save anyone, but promised to raise Antonio's eldest son in the image of his parents. उसके बाद तीनों लोग में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं और अंत में एक दूसरे को मार के सब लोग मर जाते हैं। इस प्रकार से इस प्ले का दुखद अंत होता है। और उसका फ्रेंड, एंटोनियो का फ्रेंड डेलियो आते हैं, लेकिन बहुत लेट हो चुका होता है। लेकिन उनके जो एंटोनियो के बड़े बेटे होते हैं वो बच जाते हैं और एंटोनियो प्रॉमिस करता है कि जो उनका बड़ा बेटा है उसको, एंटोनियो तो नहीं है लेकिन उसके पेरेंट्स के रूप में मैं उसे बहुत प्यार करूँगा और इसका देखभाल करूँगा। इस तरह से ये ड्रामा ख़त्म होता है और ये बहुत ही हॉरर, टेरर, फ्राइटिंग और
रिवेंज प्ले है जो इसका थीम है। सो ये ड्रामा अब ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ इम्पोर्टेंट नोट लेकर आएंगे जो आप लोग ज़रूर देखिएगा। सो थैंक यू।